मंजिल की तरफ बढ़ने वाले निश्चिंतता पूर्वक और निरंतरता से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाते हैं। उनके मन में इस प्रकार का कोई डर नहीं होता है कि हमें सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। राही का काम चलना है और राही पूर्ण मनोयोग और पूर्ण विश्वास के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता ही जाता है। उसके मन में एक ही सपना होता है कि वह एक दिन चलते चलते अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। चरैवेति चरैवेति, धीरे धीरे चलते रहो। इस कहावत को वह चरितार्थ करते हुए अपनी मंजिल की तरफ लगातार बढ़ता रहता है। रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को दरकिनार करते या नजरअंदाज करते हुए वह आगे बढ़ता चला जाता है। वह रास्ते में आने वाले पत्थरों को नहीं हटाता है, बल्कि उसे तो एक ही गुण होती है कि अपनी मंजिल पर जल्दी से जल्दी वह कैसे पहुंचेगा। इसलिए उस पत्थर के बगल से यदि रास्ता है तो वह निकल जाता है या उसके बगल से रास्ता बनाकर निकल जाता है। निकलना तो उसे है ही, इसलिए वह न घबराता है, न अफसोस करता है, न पछतावा होता है उसके मन में। उसका तो एक ही सपना है कि वह अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचे। यदि पथ होता है तब तो ठीक है, नहीं तो वह पथ बना लेता है। आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी ही होगी। कछुआ और खरगोश में एक बार बात हुई कि क्यों न हम लोग एक मुकाबला करें और निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचे। खरगोश ने कहा कछुए से कि मैं तो बहुत तेज गति से चलता हूं, तो मुझे तो यह सुनिश्चित है कि जीत मेरी ही होगी। कछुए ने कहा कि आपका सोचना सही है, यह तो पूरा संसार जानता है कि आपकी गति बहुत तेज है, आप हमसे हर मामले में ऊंचे दर्जे के हैं। चलिए, अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो हम लोग मिल करके मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। इस वार्ता के बाद कछुआ और खरगोश अपने निर्धारित मंजिल की तरफ बढ़ चले। खरगोश तेज चलने के साथ साथ दौड़ते हुए मंजिल के नजदीक जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसको ठंडी हवा लगी और उसका मन बन गया सोने का। उसने कहा कि जब तक खरगोश धीरे धीरे आएगा यहाँ तक, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ, और उसको नींद आ गई। धीरे धीरे कछुआ उस पेड़ के नीचे पहुंच गया। उसने देखा कि खरगोश सो रहा है। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और सोचा कि ईश्वर की यह इच्छा है कि जीत हमारी हो, तो हमें चाहिए कि गति हमारी धीमी है, तो क्या मैं निरंतर चलता रहूं। और वह निरंतर चलते चलते उस मंजिल तक पहुंच गया। थोड़ी देर बाद खरगोश जागता है तो देखता है कि कहीं कछुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके मन में आशंका हुई कि ऐसा तो नहीं है कि कछुआ मंजिल को छू लिया है। वह जाकर देखता है तो बात यही सही होती है और कछुआ जो है वहीं आराम से बैठा है। तो मित्रों, आप लोगों को भी धीरे धीरे चलते रहना चाहिए। इससे नहीं घबराना चाहिए कि मंजिल कितनी दूर है, कितनी कठिन है और क्या करना पड़ेगा। बल्कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि तू अपना कर्म कर, और जो भी कर्म करता है उसका परिणाम जरूर आता है। तो आप भी मनोयोग से मन लगा करके निरंतर, भले ही धीरे धीरे चलें लेकिन चलते रहें। एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी, एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।